हाय, वेलकम टू माय चैनल लोकेश सर। मैं फिर से क्वेश्चन टैग का एक नया सीरीज लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार होने वाला है वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप जब तक लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे फिर हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, इसलिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रूल 1 है, इसको आप देखेंगे कि 1 में मान लिया जाए कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दिस हो और दैट हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन टैग में रूट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, दिस या दैट हो, तो क्वेश्चन टैग में हम इट का प्रयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, इट होंगे। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन में इसको क्या करेंगे, इजंट इट कर देंगे। क्या होगा, इजंट इट। दिस इज अ पेन इजंट इट, यह एक कलम है ना। फिर होगा, अगर दैट भी हो, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, यहां भी हो जाएगा इजंट इट, वह एक किताब है ना। दैट इज अ बुक इजंट इट, वह किताब है ना। अगर इसका नेगेटिव हो जाता कि दिस इज नॉट अ पेन, तो यहां पे नॉट लगा हुआ है तो यहां पे केवल इज होता और इट इज इट, मतलब यह एक कलम नहीं है ना। फिर अगर दैट होता कि दैट इज नॉट अ बल्ब, दैट इज नॉट अ बल्ब, इसमें भरना हो तो पहले से नेगेटिव है तो क्या करते, इज लगाते और दैट की जगह क्या कर देते, इट कर देते। क्या होगा, दैट इज नॉट अ बल्ब इज इट, वह एक बल्ब नहीं है ना। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे ही अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, दिस दैट के अलावा दीज और दोज हो जाए, क्या हो जाए, दीज या दोज हो जाए। दीज और दोज जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसमें जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन टैग के लिए दे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो दीज और दोज जो होता है हमेशा होता है प्लूरल, और जब प्लूरल होगा तो प्लूरल नाउन्स के लिए या प्रोनाउंस के लिए कोई दूसरा प्रोनाउंस अगर इस्तेमाल करते हैं तो दे ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर हमने कहा एग्जाम्पल में कि दीज आर कार्स, दीज आर कार्स, तो यहाँ पे हेल्प में वर्ब में क्या है, आर है, तो आंट और दीज की जगह क्या हो जाएगा, दे। दीज आर कार्स आंट दे, ये गाड़ियां है ना। ठीक है। अगर इसके जगह दोज भी हो जाता तो भी तरीका वही होता, दोज आर कार्स आंट दे। ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव बना दे, अगर इसका हम नेगेटिव बना दे, जैसे बना दे कि दोज आर नॉट गर्ल्स करते, दोज आर नॉट गर्ल्स, तो ये नेगेटिव है। तो हम क्वेश्चन बनाते सब समय हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर, और दोज का क्या लिखेंगे, दे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। दोज आर नॉट गर्ल्स, वे लड़कियां नहीं है ना। ठीक है। तब क्या देखे, जब भी दिस या दैट हो उसके लिए क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। जब भी दीज या दोज हो उसके लिए दे प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन बात एक और है, अगर दिस दैट के साथ किसी लड़का या किसी लड़की की चर्चा हो जाए, अगर मेल की चर्चा हो तो उसके लिए ही लगाएंगे, अगर फीमेल की चर्चा हो तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि दीज और दोस्त के साथ लड़का लड़की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लूरल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे वस्तु हो, सब के लिए हम दे का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए कि हो जाए दिस बॉय इज
माई फ्रेंड, दिस बॉय इज माई फ्रेंड। अब भरने के लिए क्या जाए क्वेश्चन टैग, या दिस के ऐसा हो जाए, दिस के जगह दैट भी हो सकता है, नाउन गर्ल कर देते हैं, दैट गर्ल इज माई फ्रेंड। अब कैसे बनाएंगे, अब चूंकि दिस और दैट के साथ एक एक्स्ट्रा नाउन हम ऐड कर दिए हुए हैं, ये लड़का है ये लड़की है, यानी ये मेल है ये फीमेल है, वो मैस्कुलिन जेंडर है ये फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। इज है तो क्या हो जाएगा, इसमें इजेंट लगा देंगे क्योंकि इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है। अब यहाँ दिस के अनुसार नहीं लगेगा, यहाँ बॉय के अनुसार लगेगा, तो बॉय फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर है तो इसके लिए क्या कर देंगे, ही लगा देंगे। दिस बॉय इज माई फ्रेंड इजंट ही, मतलब यह लड़का मेरा दोस्त है ना। ठीक है, दैट गर्ल इज माई फ्रेंड, वह लड़की मेरी दोस्त है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इज है तो क्या कर देंगे इजंट, और लड़की के लिए क्या लगा देंगे सी, दैट गर्ल इज माई फ्रेंड इजंट सी, वह लड़की मेरी दोस्त है ना। ठीक है, अब दिस दैट वाली बात तो हो गई। अब हम लोग चलते हैं कहा, दिस दैट को साइड करते हैं और आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए रूट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाए, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो दो भागों में कैटेगराइज्ड होता है। एक होता है वस्तु सूचक, एक होता है वस्तु सूचक, और दूसरा होता है व्यक्ति सूचक। ये क्या होता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। देखिए व्यक्ति सूचक जो होता है उसमें हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, थिंग से डिनोट करते हैं। उसमें क्या लगा होता है, थिंग लगा होता है, और मतलब वस्तु सूचक में थिंग लगा होता है, व्यक्ति सूचक में वन या बॉडी लगा होता है, वन या बॉडी लगा होता है। जैसे मान लिया जाए कि एवरीवन कर दिया जाए, एवरीवन या एवरी बॉडी कर दिया जाए, ये क्या हो गया, यह व्यक्ति सूचक हो गया। ठीक है, लेकिन हम एवरीथिंग लिखे, एवरीथिंग लिखे तो यह किस क्या हो जाएगा, वस्तु सूचक हो जाएगा। अगर हम लिखा समवन या somebody, तो इसका वस्तु सूचक क्या हो जाएगा, समथिंग। ठीक है, अगर हम लिखे एनीवन या ऐसे बॉडी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एनी थिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से नो वन कर देते हैं, नन, नो वन या नोबडी, ये चीजें सेम होती हैं। ये लगा हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। यानी जहां जहां वन या बॉडी लगा हुआ है ना, जहां जहां वन या बॉडी लगा हुआ है उस सब के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ये केवल क्वेश्चन टैग में है, इसके लिए ही और सी का ही इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन में। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए अगर हम दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो ही और सी आएगा, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन टैग में दे कहीं प्रयोग करता है, यह रूल है। लेकिन जहां थिंग लगा होता है, जहां पे थिंग लगा होता है वो वस्तु सूचक होता है, इसीलिए इसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और गौर से समझ लीजिए कि जहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या लगा हो, वन या बॉडी लगा हो, अब ये हाइफन देने का मतलब इसके पीछे एवरी, एनी, सम का प्रयोग होता है, तो हमेशा क्या लगाएंगे, दे। अगर किसी में थिंग लगा हो, थिंग लगने का मतलब होता है इसमें हाइफन दे दिए, कुछ ना कुछ एवरी, एनी, सम लगा हो,
तो उसके लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि थिंग वस्तु सूचक होता है ना। देखिए ये थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन के लिए एक्चुअली तो ही और सी का ही प्रयोग होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां थिंग लगा होता है वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे कहीं पे हो एवरी वन इज डांसिंग। अब कहा जाए इसमें क्वेश्चन टैग भरिए, तो हमारे मन में आएगा कि यहाँ पे इज है तो क्या कर दे, इज लिख देते हैं। इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है तो एजेंट कर देते हैं, और एवरीवन के लिए तो हम बताए हैं दे, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दे लिख देते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो इज का प्रयोग किया गया है वो एवरी वन के अनुसार किया गया है, लेकिन यहाँ तो हम दे लिख रहे हैं प्लूरल, तो इसीलिए इजंट ना होकर क्या होगा, अरंट हो जाएगा। इजंट ना होकर अरंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर एवरीथिंग होता, एवरीथिंग इज गुड या वेल जो भी लगना है, इसमें भरने के लिए कहा जाए तो इज का इज हो जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, इजंट कर देंगे। और एवरीथिंग के लिए क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। ये सही है, क्यों, क्योंकि इट के लिए भी इज लगाते हैं और एवरीथिंग के लिए भी क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। बहुत परेशान कर रहा है भाई, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अगर हो जाए someone या somebody was reading, someone was reading। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन टैग भरने के लिए, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा कि जैसे someone है, someone के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, दे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो दे के साथ was नहीं होगा, दे के साथ जब भी होगा तो क्या होगा, दे के साथ जब भी होगा तो वर होगा, क्या होगा, वर। और चूंकि ये निगेटिव नहीं है तो क्या कर देंगे, वरंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है, इसमें नो वन या नन या नो बडी भी है, जो कि ऑलरेडी निगेटिव होते हैं। और नथिंग भी क्या होता है, और नथिंग भी निगेटिव होता है। इन ये तीन चीजें निगेटिव है, लेकिन जब एक किसी वाक्य में हम इनका प्रयोग करेंगे तो उसके साथ क्वेश्चन टैग में नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और नेगेटिव के लिए हम क्वेश्चन टैग में एक्स्ट्रा नॉट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर रूट सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा, और रूट सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव होगा, क्योंकि आगे भी रूल में इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं जहां पे आप हमेशा गलतियां कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि नो वन कैन गो देयर, नो वन कैन गो देयर। अब कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन टैग भरिए, तो सबसे पहले कांट, नो वन कांट क्यों होगा भाई, नो वन कैन गो देयर, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाक्य में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन है, कैन है, तो कैन तो सबके लिए बराबर होता है, कैन लिख देंगे। अब इसमें नॉन नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए उसमें कोई हम नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, नॉन कैन गो देयर कांट कैन दे, ठीक है। चाहे नो वन हो या उसकी जगह क्या हो सकता था, नो बॉडी भी हो सकता था, ठीक है। अब हो सकता था नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब कहा जाए इसमें आप क्वेश्चन टैग भरिए, तो इज है तो यहाँ पे इज लिखेंगे, चूंकि नथिंग नेगेटिव वर्ड होता है इसलिए इसके साथ कोई नेगेटिव नहीं डालेंगे, और नथिंग के लिए आपको बताया गया है जैसे कि इट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा इट।
नथिंग इज इम्पॉसिबल, इजंट इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब होता है कुछ भी असंभव नहीं है, और इज इट लगा देने से न का बोध हो जाता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट का मतलब होता है कोई भी चीज असंभव नहीं है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सीरीज में फिर से मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।